नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि प्रभु जगन्नाथ की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं प्रभु जगन्नाथ और एकादशी माता की कथा लाई हूँ कि क्यों एकादशी के दिन जहाँ सभी चावल का त्याग करते हैं, वहाँ पुरी में ये वर्जित नहीं होता। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एकादशी के दिन चावल खाना साक्षात नरक में जाने के समान है। काशी के विद्वान हो या वृंदावन के संत, हर कोई इस दिन अन्न का त्याग करते हैं। लेकिन भारत के पूर्वी तट पर एक ऐसा चमत्कारी धाम है जहां ये नियम उल्टा पड़ जाता है। यहाँ एकादशी के दिन उपवास करना भगवान का अपमान माना जाता है। आखिर क्यों? क्यों भगवान जगन्नाथ ने अपनी ही शक्ति देवी एकादशी को मंदिर से बाहर निकाल दिया? आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और उस युद्ध, उस श्राप और उस दिव्य प्रेम की कहानी जानेंगे जो आज भी पुरी के कण-कण में जीवित है। हजारों साल पहले मुरा नाम के राक्षस ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। भगवान विष्णु और मुरा के बीच युद्ध वर्षों तक चला। जब भगवान ने थकान महसूस की और बद्रिकाश्रम की हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने गए, तब मुरा ने धोखे से उन पर वार करना चाहा। उसी क्षण प्रभु के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, एक ऐसी कन्या जिसका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। उसने केवल एक हुंकार भरी और मुरा को भस्म कर दिया। यही देवी एकादशी थी। प्रभु ने उन्हें वरदान मांगने को कहा और उन्होंने मांगा मोक्ष का अधिकार। लेकिन कहानी यहाँ मुड़ती है। जब एकादशी को वरदान मिला कि उनके दिन व्रत करने वाले को वैकुंठ मिलेगा, तभी वहाँ पाप पुरुष, जो कि पाप का जीवित रूप होता है, वो रोने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर एकादशी के दिन सब पवित्र होकर वैकुंठ चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ रहूंगा? सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान ने एक कठोर व्यवस्था की। उन्होंने कहा, एकादशी के दिन तुम दुनिया के सारे पापों के साथ अन्न, विशेषकर चावल के दानों में छिप जाओगे। जो व्यक्ति इस दिन चावल खाएगा वो अन्न नहीं बल्कि साक्षात पाप का भक्षण करेगा। बस इसी दिन से पूरी सृष्टि में एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित हो गया। युग बीतते गए और देवी एकादशी का नियम पत्थर की लकीर बन गया। एक बार देवी भ्रमण करते हुए भगवान के प्रिय धाम श्री क्षेत्र पुरी पहुंची। उन्हें लगा कि यह तो प्रभु का अपना घर है, यहाँ तो नियम और भी कड़े होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर के सिंह द्वार पर कदम रखा, वे दंग रह गईं। वहाँ सन्नाटा नहीं था बल्कि उत्सव था। रसोई से शुद्ध घी और उबलते हुए चावलों की सुगंध आ रही थी। आनंद बाजार में हजारों भक्त बैठकर बड़े चाव से चावल महाप्रसाद खा रहे थे। देवी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि उनके अस्तित्व और नियम का अपमान हो रहा है। देवी ने देखा कि आनंद बाजार में भक्त एकादशी के दिन भी चावल खा रहे हैं। उन्होंने गरजते हुए कहा, यह अधर्म है। मेरे स्वामी के घर में ही मेरे नियमों को कुचला जा रहा है। वे क्रोध में सीधे भगवान जगन्नाथ के गर्भगृह की ओर बढ़ी। मंदिर की दीवारें उनके तेज से कांपने लगी। देवी एकादशी क्रोध में तमतमाती हुई मंदिर के गर्भगृह में पहुंची। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से ऊंचे स्वर में पूछा, प्रभु, क्या आपका वचन झूठा है? क्या आपके मंदिर में धर्म का नाश हो रहा है? जिस चावल में आज पाप होना चाहिए, उसे यहाँ मोक्ष बनाकर क्यों बांटा जा रहा है? भगवान जगन्नाथ ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से देवी की ओर देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, देवी, तुम्हारा नियम सत्य है, लेकिन तुम स्थान का प्रभाव भूल रही हो। यह पुरी है। बाहर की दुनिया में जो चावल साधारण अन्न है, जब वही चावल मेरी रसोई में पकता है और माता लक्ष्मी की दृष्टि उस पर पड़ती है, तो वो अन्न नहीं रहता, वो ब्रह्म बन जाता है, वो साक्षात महाप्रसाद हो जाता है। फिर माता एकादशी क्रोध में बोली, प्रभु, चावल तो चावल है ना, इसमें पाप पुरुष का वास है। जगन्नाथ जी बोले, नहीं देवी, जब ये चावल मेरी रसोई में आता है
तो इसे माता लक्ष्मी अपने हाथों से शुद्ध करती है। जब मैं इसे चखता हूँ तो इसके भीतर का पाप जलकर भस्म हो जाता है। क्या सूर्य की रोशनी में कभी अंधेरा रह सकता है? वैसे ही मेरे महाप्रसाद में कभी पाप नहीं रह सकता। प्रभु ने कहा, क्या कोई भक्त मेरे हाथ से दिया हुआ प्रसाद सिर्फ तुम्हारे डर के नियम से ठुकरा कर छोड़ दे? अगर वो ऐसा करता है तो वो भक्त नहीं, अहंकारी है। प्रभु ने देखा कि एकादशी अपने नियमों को लेकर इतनी दृढ़ है कि वह भक्तों के प्रेम को नहीं समझ पा रही। अंत में भगवान ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा, देवी, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने भक्तों से उनका महाप्रसाद भी नहीं छीन सकता। इसलिए आज से तुम्हारा प्रवेश इस मंदिर के भीतर वर्जित होगा। प्रभु ने आदेश दिया कि देवी एकादशी मंदिर के बाहरी परिसर दक्षिण द्वार के पास में स्थापित होंगी। उन्हें वहां प्रतीकात्मक रूप से बांध दिया गया ताकि वे बाहर के नियमों की रक्षा करें, लेकिन मंदिर के भीतर केवल प्रेम और करुणा का राज चले। आज भी पूरी मंदिर के दक्षिण द्वार पर एकादशी देवी की उल्टी या बंधी हुई अवस्था में एक मूर्ति पाई जाती है। उन्हें बंधा एकादशी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कानून और नियम समाज के अनुशासन के लिए है, लेकिन भगवान और भक्त के बीच केवल भाव का रिश्ता होता है। पूरी में नियम नहीं, भगवान की करुणा चलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि जगन्नाथ जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।